गांव के किनारे घने जंगल के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। हवेली की छत से छत के तार टूट चुके थे, खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे और चारों ओर जंगली झाड़ियों ने इसे पूरी तरह घेर रखा था। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में कोई रहता नहीं, लेकिन रात के समय वहां से अजीब आवाजें आती थीं। कभी बच्चे की हंसी, कभी रोने की आवाज और कभी अचानक दरवाजे की चरमराहट। पहला दिन राहुल, जो कि एक साहसी युवक था, उसने अपने दोस्तों के साथ तय किया कि वे उस हवेली की सच्चाई जानेंगे। रात के समय चांदनी में उन्होंने हवेली की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने पहला दरवाज़ा खोला, ठंडी हवा उनके चेहरे पर टकराई। हवेली के अंदर गंध थी, मिट्टी, सड़े हुए लकड़ी और कुछ अनजानी चीज़ों की। राहुल ने टॉर्च ऑन किया। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, जिनमें लोगों की आंखें जैसे उन्हें घूर रही थीं। अचानक एक कमरे से हल्की सी रोशनी फ्लिकर करने लगी। दोस्तों ने हिम्मत करके देखा, एक झूला धीमे धीमे खुद ब खुद हिल रहा था। पहली घटना, जैसे ही राहुल ने झूले के पास कदम बढ़ाया, हवा में एक बच्ची की आवाज़ गूंजी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। राहुल की रूह कांप गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, पर आवाज़ लगातार बढ़ती जा रही थी। दोस्तों ने राहुल को खींचा और बाहर भागने की कोशिश की। रात की डरावनी। रात बढ़ती गई और हवेली के अंदर का तापमान अचानक बहुत बढ़ गया। दीवारों से अचानक सफ़ेद धुंध निकलने लगी और धुंध में एक महिला की आकृति उभरने लगी। उसके चेहरे पर दुख और क्रोध का मिश्रण था। वह धीरे धीरे उनके पास आ रही थी और उसके कदमों की आवाज़ खाली हवेली में गूंज रही थी। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? हमें क्यों डराया जा रहा है? महिला ने केवल एक क्षण में कहा, यह मेरा घर था, तुम सब यहाँ नहीं आ सकते। और हवा में उसके आंसू की तरह पानी की बूंदें गिरने लगीं। सच्चाई सामने आती है। अगले दिन गांव वाले बताते हैं कि 50 साल पहले उस हवेली में एक परिवार रहता था। एक छोटी बच्ची पानी में डूबकर मर गई थी और उसकी माँ का दिल टूट गया। माँ ने अपनी आत्मा को हवेली में बांध दिया था, ताकि कोई भी उसके परिवार के दर्द को न भूले। राहुल और उसके दोस्त अब समझ गए कि हवेली का डरावना माहौल सिर्फ कहानियां नहीं थीं। उन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर हवेली के अंदर छोटे पूजा स्थल बनवाए, ताकि आत्मा को शांति मिल सके। उस रात के बाद हवेली में अब अजीब आवाजें नहीं आतीं। बस हवेली की खिड़कियों पर पुराने चित्रों में उन आंखों की सख्ती ही रह गई, जो कभी दर्द और क्रोध में चमकती थीं। अंत, गांव वाले अब भी कहते हैं, रात के समय अगर हवेली के पास जाओ तो हल्की सी ठंडी हवा चलती है और कभी-कभी दूर से बच्ची की हंसी सुनाई देती है। लेकिन अब डर के बजाय यह हंसी एक चेतावनी और याद दिलाने वाली है कि कभी-कभी अतीत की पीड़ा हमें पूरी तरह छोड़कर नहीं जाती।